Unacademy. Let's crack it. टेनेंट को कौन से ग्राउंड्स पे एविक्ट प्रॉपर्टी करने के लिए बोला जा सकता है? लैंडलॉर्ड कौन से ग्राउंड्स ऐसे हैं जिसमें उसको बोल सकता है कि मुझे इसका इमीडिएट पोजेशन चाहिए? ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं? दैट इज गिवन इन सेक्शन 10 इन केस ऑफ इमीडिएट पोजेशन। वो मैंने राम मिश्रा उसमें ही समझा दिया आपको, स्टेट गवर्नमेंट वाला पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट था ना स्टेट गवर्नमेंट वाला, ह्यूमन इनहैबिटेशन वाला, वो मैंने आपको इसमें ही समझा दिया। मतलब वो मैंने पॉइंट आपका इकट्ठा कर दिया था जो आप कह रहे हो 13 पॉइंट। अगर आप सारे पॉइंट्स पढ़ोगे ना, वो सारे इंक्लूड हो गए हैं, कोई पॉइंट आपका रहा नहीं है। ठीक है, जब आप पढ़ोगे वो मैंने आपको इसमें एक पॉइंट में ही 2 करवा दिए, उसको अलग अलग लिख लेना। ठीक है, आप पढ़ के देखना, उसमें कोई आपका ऐसा पॉइंट नहीं है जो रहा नहीं है। ईच एंड एवरी पॉइंट वी हैव इंक्लूडेड इन दिस। तो 10th इज अगर इमीडिएट पोजेशन चाहिए, इसमें अब कौन कौन करवा सकता है इमीडिएट पोजेशन के लिए खाली? सबसे पहले तो हम वो देखते हैं। अब इसका ऐसे करके एक चार्ट बना लेना, कौन कौन करवा सकता है। ठीक है, बाय लैंडलॉर्ड हिमसेल्फ, लैंडलॉर्ड खुद करवा सकता है। ठीक है, डिपेंडेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव करवा सकता है, मतलब कि लैंडलॉर्ड की डेथ हो गई है, उसके बाद डिपेंडेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव करवा सकता है, या फिर कौन करवा सकता है, या फिर विडो करवा सकती है। ठीक है, कौन करवाएगा? या तो लैंडलॉर्ड खुद करवा सकता है। यस, इंपॉर्टेंट है। रेंट कंट्रोल एक्ट क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है लोचन? आपको मेंस में भी क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट प्री में क्वेश्चन आते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखो अपने। ठीक है, विडो भी करवा सकते हैं। लोकल लॉज ही डिफरेंस क्रिएट करते हैं आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए। लैंडलॉर्ड किन किन केसेस में करवा सकता है, इसके आगे हमें सब पॉइंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, लैंडलॉर्ड किन किन केसेस में करवा सकता है? अगर वो मेंबर है आर्म्ड फोर्सेस का और पैरामिलिट्री फोर्सेस का। अगर वो मेंबर है, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, और उसकी जो है, ठीक है, रिटायरमेंट होने वाली है। सो रिटायरमेंट होने से 1 साल पहले उसको पता है कि अब मेरी रिटायरमेंट है, जैसे सपोज 65 में उसकी रिटायरमेंट है, तो वो 64 की एज में 1 साल पहले वो बोल सकता है उसको खाली करने के लिए, या फिर अगर उसकी रिटायरमेंट हो गई है तो 1 साल बाद भी वो बोल सकता है। तो दिस इज गिवन। अगर लैंडलॉर्ड, ठीक है, किसी आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस में है या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, तो वहां पे वो टेनेंट को बोल सकता है इमीडिएट कि उसको खाली कर दो आप। नेक्स्ट इज अगर वो एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या फिर किसी भी लोकल बॉडी का, तो वो क्या कर सकता है, 1 साल से पहले वो बोल सकता है, ठीक है, उसकी रिटायरमेंट के 1 साल पहले कि मेरी रिटायरमेंट होने वाली है, आप ये खाली कर दो, जगह मुझे चाहिए होगी। या फिर अगर उसकी रिटायरमेंट हो गई है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, ठीक है, तब वो उसको खाली करने के लिए बोल सकता है। थर्ड पॉइंट इज कब वो बोल सकता है, अगर वो सीनियर सिटीजन है। तीसरी कौन सी चीज आ गई? अगर वो सीनियर सिटीजन है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स। ठीक है, सीनियर सिटीजन इसमें डेफिनेशन क्या दी हुई है, जिसकी एज 65 से अबव है। सीनियर सिटीजन रेंट कंट्रोल एक्ट में कौन है, जिसकी एज 65 ईयर से अबव है, उसको सीनियर सिटीजन में रखा गया है। अब सीनियर सिटीजन अगर कोई है, ठीक है, और वो ये कहता है कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लेटिंग आउट द प्रेमिसेस, और वो सीनियर सिटीजन बन गया है, तो वो प्रेमिसेस को छोड़ने के लिए बोल सकता है। तो लैंडलॉर्ड खुद कब करवा सकता है, अगर वो आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का मेंबर है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, या फिर अगर अब उसकी एज वो सीनियर सिटीजन बन गया है, ठीक है, तो वो 3 साल के अंदर अंदर वो उसको बोल सकता है कि आप ये मेरी जगह जो है खाली कर दो।